हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। नेक्स्ट सीरीज़ में सीयूईटी और रेडियो एंट्रेंस के लिए नेक्स्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिबेंचर्स के। इसमें हम लोग डिबेंचर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है, ट्रू है। ऑप्शन है, अ डिवेंचर इशू एट अ डिस्काउंट कैन बी रिडीम एट प्रीमियम। कोई भी डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है और उसका रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जा सकता है। सेकेंड, अ डिवेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी। जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। सी, डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स उनका पैसा कंपनी के लिक्विडेशन या समापन के टाइम पे ही मिलता है। फोर्थ है, अ डिवेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। डिवेंचर होल्डर्स को केवल इंटरेस्ट मिलता है, वो भी प्रॉफिट होने पर। इनमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो डिवेंचर होल्डर इज अ ओनर नहीं, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। नेक्स्ट, डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली द लिक्विडेशन नहीं, जो इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है, केवल उनका पैसा कंपनी के एंड में मिलता है, उनको भी इशू करना मना है। डिवेंचर होल्डर्स कैन रिसीव इंटरेस्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं, उनको अपने टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है? ऑप्शन देखते हैं। डिवेंचर कैन नॉट बी सिक्योर्ड। डिवेंचर जो है सिक्योर्ड नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। और कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कंपनी क्या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू कर सकती है। कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर्स। कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर इशू कर सकती है, यानी कि जिनका पेमेंट कंपनी के लाइफ में हो जाए। डिवेंचर हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ओवर द एबव फिक्स इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर्स को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है, उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। इसमें कौन सा फॉल्स है? ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन फॉल्स है आपका। ठीक है, डिवेंचर कैन नॉट बी सिक्योर्ड। डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड लोन की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परपेचुअल डिवेंचर्स आर ऑल्सो नोन एज। परपेचुअल डिवेंचर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है, इरिडीमेबल डिवेंचर्स, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिवेंचर, नन ऑफ दीज ऑप्शन। परपेचुअल डिवेंचर्स को का दूसरा नाम और क्या है? तो परपेचुअल डिवेंचर्स को याद रखिएगा, इसको इरिडीमेबल डिवेंचर्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज टू। डिवेंचर का जो प्रीमियम है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, यूज कैसे किया जाता है? पे डिविडेंड, सॉरी, डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट कैसे नहीं किया जा सकता, कैन नॉट, किस में नहीं किया जा सकता? राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिवेंचर, राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ द शेयर्स और डिवेंचर्स, राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। तो जो डिवेंचर का प्रीमियम है उसका यूज डिविडेंड पे करने के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ट्रीटेड एज। डिवेंचर को इशू करने पे जो लॉस होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इनटेंजिबल असेट, करंट असेट और करंट लायबिलिटी। तो अगर आपको याद होगा तो आपने बैलेंस शीट बनाया होगा, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में सबसे लास्ट में होता है मिसलेनियस। ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसको शो करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्योर्ड डिबेंचर इज ऑल्सो नोन एज मॉर्गेज डिबेंचर, नेट डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, नन ऑफ दीज ऑप्शन। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स को हम लोग मॉर्गेज डिबेंचर भी कहते हैं। मॉर्गेज का मतलब है जहाँ पे हम कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नोन एज, अनसिक्योर्ड डिबेंचर को किस नाम से जानते हैं? सिंपल और नेकेड डिबेंचर, मॉर्गेज डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, नन ऑफ दीज ऑप्शन। अब देखिए मॉर्गेज डिबेंचर ऊपर ही आ गया तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ अनसिक्योर्ड दिया है तो यहाँ सिक्योर्ड है तो ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। तो सिंपल और नेट डिबेंचर को ही हम लोग अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। तो कई बार इस तरह आपको ऑप्शंस में से ही आंसर मिल जाएंगे देखने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिवेंचर स्टॉक। इसमें से कौन सा डिवेंचर स्टॉक के बारे में सही नहीं है? डिवेंचर स्टॉक आर आइडेंटिफाइड बाय द डिस्टिंक्ट नंबर। डिवेंचर स्टॉक को उनके अलग नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इट मस्ट बी फुली पेड या फुली पेड होते हैं। डिवेंचर स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। डिवेंचर स्टॉक को हम फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और है नन ऑफ दीज ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका है डिवेंचर स्टॉक आर आइडेंटिफाई बाय देयर डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है। ये आपका सही नहीं है, उनका कोई भी इस तरह से उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्टी ऑफ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। ऑप्शन है डिवेंचर ट्रस्ट डीड, पार्टनरशिप डीड, बोथ, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन आपका 1 यहाँ पे डिवेंचर ट्रस्ट डीड करेक्ट है, ठीक है। जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है कंपनी और ट्रस्टी के बीच में, ठीक है, वो क्या उस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं डिवेंचर ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ कंपनी कैन नॉट इशू। एक कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती है? डिवेंचर विथ वोटिंग राइट, शेयर, डिवेंचर, नन ऑफ दी ऑप्शन। कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती है? डिवेंचर विथ वोटिंग राइट, शेयर्स, डिवेंचर, नन ऑफ दीज ऑप्शन। तो कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, लेकिन वो ऐसा कोई भी डिवेंचर इशू नहीं करती जिसके पास वोटिंग राइट हो, इसलिए ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑफ बियरर डिवेंचर। इसमें से कौन सा बियरर डिवेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? देयर ट्रांसफ़र रिक्वायर द डीड ऑफ ट्रांसफ़र, द ट्रांसफ़र रिक्वायर अ डीड ऑफ ट्रांसफ़र। उनके जो ट्रांसफ़र में एक समझौता होना चाहिए बेसिकली, या संलेख होना चाहिए। दे आर ट्रीटेड एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो कह सकते हैं विनिमय विपत्र के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। दे आर ट्रांसफरेबल बाई मर डिलीवरी, उनको केवल हाथों से हाथ दे के भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड लास्ट वन, द इंटरेस्ट ऑन इट्स पेड टू द होल्डर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाई। जो उसके इंटरेस्ट मतलब जो उसको ख़रीदने वाले हैं, द इंटरेस्ट ऑन द पेड ऑफ द होल्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी, उनकी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती है। इसमें से कौन सा इसका नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो बियरर चेक में कोई भी ट्रांसफ़र करने के लिए डीड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो बस जब जाहिर सी बात है अगर उसे केवल हाथों में डाल दे के ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो ऐसे में उसमें डीड की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which one of the following is true respect to debentures? Both, they cannot be issued for cash, they cannot be issued as a consideration of cash। तो यहाँ पे
बोथ ऑप्शन करेक्ट होगा कि डिबेंचर्स को कैश के लिए भी इशू किया जाता है और कैश के अलावा भी किसी और ज़रूरत के लिए भी पेमेंट के लिए किया जाता है, इसलिए बोथ ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। When debentures are issued as collateral security, the final entry for recording the transaction in the book says when debentures are issued at the collateral security, जब उसे collateral security के तौर पे इशू किया जाता है तो फाइनल एंट्री क्या बनाई जाती है? डेबिट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट डिवेंचर्स अकाउंट, क्रेडिट डिवेंचर्स अकाउंट एंड डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं डेबिट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट डिबेंचर अकाउंट, इसलिए ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैन नॉट बी डिफर, डिवेंचर को जिस प्राइस पे इशू किया जाता है और जिस प्राइस पे रिडम्पशन किया जाता है वो अलग नहीं हो सकता। सेकेंड है, डिवेंचर या फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरोइंग, डिवेंचर क्या है? जनता से लोन लेने के लिए, पब्लिक से लोन लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ द कस्टमरी टू प्रीफिक्स डिवेंचर विद द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें डिवेंचर में पहले से ही प्रीफिक्स होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डिवेंचर्स इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। इसमें आपको पता लगाना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो लास्ट वाला देखें तो प्रॉफिट हो या लॉस हो डिवेंचर को इंटरेस्ट पे किया जाता है, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इट इज़ द कस्टडी ऑफ प्रीफिक्स डिवेंचर, डिवेंचर के साथ उसका प्रीफिक्स इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डिवेंचर इज पब्लिक फॉर्म ऑफ बोरोइंग, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये करेक्ट है। डिवेंचर का जो इशू प्राइस है और रिडम्पशन प्राइस है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अगर 100 रुपये पे कोई डिवेंचर इशू किया जा रहा है तो उसका रिडम्पशन 110 रुपये पे किया जा सकता है। डिस्काउंट को छोड़ के एट पर और एट प्रीमियम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कंपनीज एक्ट इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स शुड बी शोन अंडर डिवेंचर्स, कैपिटल, शेयर्स, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बेसिकली इंटरेस्ट अगर एक्रूड है डिवेंचर पे तो उसको हम लोग डिवेंचर्स हेड के अंदर ही दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड ऑफ, डिवेंचर्स को बैलेंस शीट में कंपनी किस हेड में दिखाते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, नन ऑफ दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो डिवेंचर्स को हमेशा हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी के हेड में दिखाते हैं, क्योंकि डिवेंचर का पेमेंट जनरली 1 साल के बाद ही होता है। 5 साल, 4, 10 साल के लिए डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिवेंचर आर इशू एट डिस्काउंट द डिस्काउंट शुड बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, डिवेंचर्स को अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ कैसे किया जाता है? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिवेंचर, डिवेंचर्स की लाइफ टाइम में ही। इन द ईयर ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर, जिस साल डिवेंचर को इशू किया जा रहा है उसी ईयर में। विद इन द 5 ईयर ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर इशू होने के 5 साल के अंदर, या नन ऑफ दीज ऑप्शन। तो याद रखिएगा, डिवेंचर्स को इशू करने में जो डिस्काउंट है वो डिवेंचर के लाइफ में, जब तक डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं किया जा रहा है उसके अंदर ही हमें उसका पेमेंट, उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, द ओनर ऑफ द कंपनी, द वेंडर्स ऑफ द कंपनी, नन ऑफ द ऑप्शंस। तो डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं।
ठीक है। वहीं अगर शेयर होल्डर्स के बारे में मैं पूछूं तो शेयर होल्डर के बारे में आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट द प्री डिटरमाइंड रेट, एट वेरिएबल रेट, 25% ऑफ द प्रॉफिट, नन ऑफ द ऑप्शन। डिवेंचर का इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो ये डिवेंचर का इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड रेट पे, क्योंकि हर डिवेंचर के साथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गई मिलता है, इसलिए प्री डिटरमाइंड रेट से पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट इज। डिवेंचर जब इशू किया जाता है तो डिवेंचर अकाउंट को क्या किया जाता है? क्रेडिटेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिटेड बाय द अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ उससे क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिटेड बाय द इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर, डिवेंचर को इशू प्राइस से किया जाता है। नन ऑफ दिस ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो डिवेंचर हो या शेयर हो, जब भी उसे इशू किया जाएगा तो शेयर अकाउंट हो या डिवेंचर अकाउंट हो, उसको हमेशा क्रेडिट किया जाएगा उसके फेस वैल्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ विद इन द आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज शोन एज। ठीक है, डिस्काउंट अगर है, ठीक है, डिस्काउंट है या लॉस है किसको डिवेंचर को इशू करने से, तो उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है 12 महीने के बाद, लेकिन किस में से? ठीक है, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल शोन एज। बैलेंस शीट में से किस कहाँ पे शो किया जाता है? नॉन करेंट असेट्स, अदर करेंट असेट्स, अदर करेंट लाइबिलिटी, नन ऑफ दीज ऑप्शंस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसे हम अदर करेंट, अदर नॉन करेंट असेट्स में दिखाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज शोन एज अदर करेंट असेट्स, अदर नॉन करेंट असेट्स, अदर करेंट लाइबिलिटी, नॉन ऑफ द ऑप्शंस। डिस्काउंट या लॉस हो रहा है अगर डिवेंचर को, उसको, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसको अदर नॉन करेंट असेट्स में दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवेंचर इज, डिवेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, डिविडेंड, नन ऑफ दीज ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो जो डिवेंचर होता है बेसिकली वो एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डज नॉट हैव पोसेस द वोटिंग राइट? डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, बोथ, नन ऑफ दीज ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो किसके पास वोटिंग राइट नहीं होता है? तो डिवेंचर के होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रिटन प्रॉमिस फॉर द डेट बाय अ कंपनी अंडर इट्स सील which contain the term and condition regarding the amount of loan, debenture, share capital, none of these। a written promise for debt, ठीक है, तो कोई भी डेट के लिए रिटर्न प्रॉमिस है तो उसे हम लोग डेटर्स कहें, सॉरी डिवेंचर्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवेंचर होल्डर्स आर इनिशिएट टू राइट टू रिसीव। डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोथ, नन ऑफ दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवेंचर ऑफ अ कंपनी कैन इशूड फॉर कैश फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एज कलेक्टर सिक्योरिटी, ऑल द अबव। तो यहाँ पे ऑल द अबव का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि वो कैश के लिए भी इशू की जाती है, किसी कंसिडरेशन के तौर पर भी इशू की जाती है, कोलेक्टर सिक्योरिटी के तौर पर भी इशू की जाती है, और इनमें से सभी के द्वारा भी इशू की जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।